सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम 10th क्लास की जो संधि हैं उन संधियों में हम उन संधि का दूसरा पार्ट आज करने वाले हैं। पहला पार्ट हमने कर लिया है व्यंजन संधि के रूप में, वो वीडियो आप देख लीजिए। दूसरा पार्ट है आपका विसर्ग संधि। ये दो ही संधि आपके पेपर में आ रही है और इनमें भी बहुत नियम है, लेकिन केवल गिने चुने नियम ही आपके पेपर में आ रहे हैं। तो विसर्ग संधि हम पढ़ेंगे आज। विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम आपके सिलेबस में है वो देख लो। पहला नियम है आपका उत्वम, ठीक है। दूसरा नियम है आपका रत्वम, कि रे कहां कहां पे होता है। और तीसरा नियम है श, कि ये जो तीनों श होते हैं ना, ये कहां कहां पे होंगे। ये आपके तीन नियम है। पहला नियम उत्वम, दूसरा रत्वम और तीसरा तीनों श, ये कहां कहां पे होंगे। ये नियम आज की वीडियो में हम करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, नियम करने से पहले आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, तो आप वो शब्द इस वीडियो को देखने के बाद हल करना और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिखना। मैं आपके जो प्रश्न होंगे उनका जवाब दूंगी और जो आप उत्तर लिखोगे उनको भी चेक करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला नियम हम कर लेते हैं उत्वम का नियम, ठीक है। देखो, कहने में ये उत्तम है। बेसिकली हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बहुत सारे सूत्र लगते हैं। उसके बाद उत्तम ऊ को ओ हो जाएगा। तो आप बेसिकली ये समझिए, कहने को ये उत्तम नियम है लेकिन ओ होगा, ठीक है। अब ये ओ कहां कहां पे होगा, तो दो नियम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। उनमें से पहला नियम पहले मैं लिखती हूँ। पहला नियम है आपका ए प्लस विसर्ग प्लस ए। इसका मतलब क्या है, ये देखिए। प्लस होता है जब आप विच्छेद करते हो, तो एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद मतलब प्लस के पहले वाला शब्द और उत्तर पद मतलब प्लस के बाद वाला शब्द, ठीक है। दो शब्द होंगे ना। अब ये जो प्लस के पहले वाला शब्द होगा ना, उसके अंत में ए होगा और ए के बाद विसर्ग होगा। और ये दूसरा शब्द होगा, इसमें प्लस के पहले ए होगा, ठीक है। किस तरीके से होगा, तब आप विसर्ग को क्या करोगे, पहले तो ये समझ लो। विसर्ग को आप करोगे ओ की मात्रा लग जाएगी, और जो ये ए है, दूसरे शब्द का जो पहला ए होगा उसको आप अवग्रह चिन्ह बनाओगे। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अवग्रह चिन्ह, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं। इसका नाम होता है अवग्रह चिन्ह, ठीक है। तो अभी आप देखिए इसको, और एस की तरह लिखा जाता है, वैसे इसका उच्चारण ए की तरह होता है, ठीक है। जब आप दोबारा से संधि करेंगे तो इस एस की जगह पे ए हो जाता है, रिटर्न हो जाएगा यूं का यूं नियम। अभी आप एग्जाम्पल से समझाऊंगी मैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपका शब्द है को अयम। मैंने आपको वो शब्द नहीं दिए हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं, पहले वो शब्द नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे के नियम पढ़ेंगे। तो वो शब्द हैं आपके, सबसे पहला शब्द है आपका सोयम, ठीक है। सबसे पहले शब्द है आपका सोयम, ये जुड़ा हुआ है पूरा, ठीक है, सोयम। उसके बाद अगला शब्द है आपका दुह प्लस कर्म है। और उसके बाद अगला है आपका शब्द गज है, ये जय है, गज है प्लस चलती। ये तीन हैं शब्द। आप इन तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इस शब्द को देखते हैं। ये शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोयम, ठीक है। को अयम को आप किस तरीके से करोगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ना, बीच में अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है। मैंने आपको ऊपर नियम बताया है, उस नियम को एक बार मैं दिखा देती हूँ दोबारा से। ये वाला नियम हम कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो नियम है ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको बीच में अवग्रह चिन्ह लग रहा होगा। इस अवग्रह चिन्ह को क्या करना है, यहीं से आपका विच्छेद होगा। ये जो संधि होगी ना, इसमें आपका ये जो अवग्रह चिन्ह होता है, यहीं से आपको विच्छेद करना है। किस तरीके से, आप ये देखिए, ये जो अवग्रह चिन्ह, इसको दोबारा से रिटर्न कर दो। ये जो नियम बताया था ना मैंने, इस ए को अवग्रह चिन्ह होगा, उसको रिटर्न कर दो। इस अवग्रह चिन्ह को ए बना दो, तो ये शब्द आपका बन गया अयम, ठीक है। अब यहीं से विच्छेद किया तो यहाँ पे प्लस लगाओ,
और ये जो ओ की मात्रा है ना को पे, उसको ओ को दोबारा से विसर्ग बना दो तो शब्द बन गया कह प्लस अयम। यही किया ना आपने, विसर्ग को ओ बनाया। एक देखो, ये तो मैंने संधि का विच्छेद करना आपको दिखाया, लेकिन आपको मैं एक और शब्द दिखा देती हूँ। दोबारा से इसी शब्द को हम केवल उसमें कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नियम से कर लेते हैं कि हमें इसका वो करना, विच्छेद को संधि करना है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से लिख लेती हूँ, को अयम को ही दोबारा से लिखे, हम उस नियम को फॉलो करके देखते हैं एक बार कि हमें करना आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए ये शब्द मैं दोबारा से खोल के यहाँ पे लिख देती हूँ, कह प्लस अयम। ठीक है, कह प्लस अयम ये शब्द है। अब देखिए प्लस के इधर ए है, ये नियम मैंने आपको लिखाया, प्लस के पहले विसर्ग है, ये इतना नियम आपको छांटना आ गया होगा। अब देखिए जो कह है ना, कह अक्सर पूरा है, कोई मात्रा नहीं लगी हुई, इसका मतलब इसमें ए है, तो ये नियम आपका पूरा हो गया कि ए के बाद विसर्ग, फिर दोबारा से ए, इसमें यही है ना। अब आपको इस विसर्ग को क्या बनाना है, ओ, और ये जो अयम का ए है उसको बनाना है अवग्रह चिन्ह। अब आप क्या करेंगे, ये जो कै है ना, कै के विसर्ग को ओ बनाओ, बना दिया। अब जो अयम का ए है उसको अवग्रह चिन्ह बनाओ और फिर यम को जोड़ दो। ठीक है, क्योंकि ए को तो अवग्रह चिन्ह बन गया ना, तो इस प्रकार से एक नियम आपका ये यहाँ पे हो गया। अब अगला नियम देखते हैं कि और कहां कहां पे उत्वम होता है, यानी कि उ को रे होता है। ठीक है, सॉरी उ को ओ होता है। तो अभी हम देखेंगे वो नियम, मैं यहाँ पे नोट करती हूँ, आप कॉपी में उसको नोट कर सकते हैं। तो दूसरा नियम आपका उत्वम का होगा सेम वही, ए और प्लस विसर्ग, ये तो सेम है। अब यहाँ पे जो ए आया था ना, यहाँ पे ए, उसकी जगह पे आपको कुछ और मिलने वाले हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या य रे ले व और है, इन सब में से कोई एक होगा। ठीक है, अब तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो व्यंजन संधि वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने वहां पे बहुत अच्छे से बताया है कि तीसरे चौथे पांचवें वर्ण का मतलब क्या होता है। वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो व्यंजन होते हैं उनको वर्गों में बांटते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पै वर्ग। जैसे पहला कै वर्ग है और कै वर्ग में 5 आएंगे, कै, ख, गे, घ और गै। अब देखिए इनमें तीसरा कौन सा है, गै, चौथा कौन सा है, घ, और पांचवा कौन सा है, गै। ये 5 वर्ण हो गए। ठीक है, अगर ये कोई आए, यानी कि पहला दूसरा नहीं मिलेगा, कै ख नहीं होंगे, पै फै नहीं होंगे, च छ नहीं होंगे, ठीक है, ये नहीं होंगे, तीसरा चौथा पांचवा होंगे, या है होंगे। किस तरीके से, आप एग्जांपल से समझिए एक बार। बालह, बालह प्लस गच्छति, ऊपर जो नियम लिखा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए बीच में प्लस आपको दिख रहा होगा, इस प्लस के पहले आपको क्या है, विसर्ग होना चाहिए। ठीक है, बालह के बाद विसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है, इस विसर्ग से पहले ए होना चाहिए। तो ये जो ल है ना, ल में ए है, क्योंकि ल व्यंजन है और कोई भी व्यंजन स्वर के बिना पूरा नहीं होता। ल पूरा है यानी कि इसमें ए है। अब यहाँ पे पहला अक्षर क्या है प्लस के बाद, ये है ग। अब ग कौन सा है, ग, कै, ख, ग है तीसरा। तो आपका ये जो नियम लिखा था ऊपर, ये पूरा हो गया। ठीक है, ये नियम पूरा हो गया। अब आपको करना क्या है, इस नियम के अनुसार आपको जो ये विसर्ग है, इस विसर्ग को आपको ओ करना है, ओ की मात्रा। तो अब सोल्व करिए, बाल प्लस गच्छति को, आपका क्या हो जाएगा, बाल, विसर्ग को ओ बना दो, बालो बन गया, और गच्छति यूं का यूं लिख दो, ये आपकी संधि हो गई, बालो गच्छति। ठीक है, अगर इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल अगर हो तो आप उसी तरीके से आप उनको सोल्व करेंगे, आप देखेंगे कि ये वाला नियम वहां पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी हम आगे के नियम देख लेते हैं। उत्वम हमने कर लिया, उसके बाद हम देख लेंगे रत्वम का, और उसके बाद श के नियम देखेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हम रत्वम का नियम देखने वाले हैं। ठीक है, रत्वम का नियम किस तरह कैसे होगा, आपको ये दिखना है। सबसे पहले जो रत्वम नियम है उसमें किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, विसर्ग संधि है तो विसर्ग तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है,
तो आप ये नोट करिए कि विसर्ग तो होगा ही होगा, विसर्ग के बाद कोई शब्द होगा, लेकिन विसर्ग के पहले क्या होगा? देखिए, पहले आपको विसर्ग के पहले ए मिल रहा था ना, पहले दो नियम किए हमने उत्तम वाले, उनमें विसर्ग के पहले आपको ए मिल रहा था, लेकिन ये वाला जो नियम है इसमें ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए के अलावा कोई अन्य स्वर होगा, ए के अलावा अन्य स्वर, यानी कि इस नियम में ए नहीं आएगा तब रे होगा। समझिए आप, जब यहाँ पे ए आएगा तो ओ होएगा, अगर ए नहीं आएगा तो फिर विसर्ग को क्या होएगा? रे होएगा। लेकिन थोड़ी सी और भी शर्तें हैं। कौन सी शर्तें? यहाँ पे देखिए, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए या दूसरा तीसरा पांचवा वर्ण आए। दूसरा तीसरा पांचवा वर्ण से आप क्या समझते हैं? जैसे कै वर्ग में दूसरा क्या है? कैक है। तीसरा क्या है? गे। कैक है, गे और गे। दूसरा तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, ये होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूं, हरिः प्लस आगच्छति, हरिः प्लस आगच्छति, ये नियम है आपका। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है? प्लस के पहले विसर्ग सबको दिखाई दे रहा है, विसर्ग के पहले रे पे ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, और आपकी शर्त क्या थी कि विसर्ग के पहले ए नहीं आना चाहिए, ए के अलावा कोई भी स्वर आ जाए लेकिन ए नहीं आना चाहिए। तो आपका ए आया क्या? नहीं, ए नहीं आया, ए के अलावा ई आ गया, हरी पे ई की मात्रा है। ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या है? आ, और शर्त भी क्या थी कि कोई भी स्वर आ जाए, तो स्वर आ गया आ। अब आप इसको क्या करना है? ये जो विसर्ग है इसको बनाना है रे। कैसे होगा? हरी यूं का यूं लिखो, विसर्ग को रे बना तो रे आधा बनेगा, हरीर बन गया। आगे क्या लिखा है? आगच्छति। अब आपको इसको क्या करना है? जोड़ दो, क्योंकि रे आधा है ना, और आधे रे के बाद आ लिखा हुआ है, यानी कि एक स्वर, यानी कि एक मात्रा, उसको जोड़ दो तो शब्द बन गया आपका हरिरागच्छति। ठीक है, ये हमने रे का नियम किया। सिंपल सा नियम है, आप नोट कर लो कि उत्वम में आपको विसर्ग के पहले ए मिल रहा है, और जो रत्वम कर रहे हो उसमें विसर्ग के पहले ए नहीं मिल रहा। बाद वाला नियम तो देखो आपको याद करना ही है कि उत्वम में विसर्ग के बाद क्या मिलेगा और रत्वम में विसर्ग के बाद क्या मिलेगा। बस एक सिंपल सा मैं बता रही हूं कि विसर्ग के पहले उत्वम में ए मिलेगा, रत्वम में ए नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला नियम हम समझते हैं शय वाले, कि शय जो है वो कहां कहां पे होंगे। तीनों शय को हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो आपका दंत सकार होता है उसको समझाऊंगी कि दंत सकार कहां पे होता है। जो आपका मूर्धन्य शकार होता है, मूर्धन्य मतलब जो आपका षटकोण वाला शय होता है, उसको सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि उसमें दो नियम है। अभी सबसे पहले हम दंत सकार करते हैं। विसर्ग प्लस विसर्ग के बाद तय या थे या से हो, मैक्सिमम तो तय और से ही मिलेंगे, थे बहुत कम आता है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद जब भी तय और से होंगे तो विसर्ग को क्या हो जाएगा? विसर्ग को दंत सकार हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से होगा आप नोट करिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं, इतः प्लस ततः है। अब यहां पे देखिए, प्लस के पहले है विसर्ग, प्लस के बाद है तय। ठीक है, और विसर्ग के पहले यहां पे है तय, इसको तो भूल जाओ। एक ही शर्त है यहां पे कि विसर्ग के बाद तय होना चाहिए, तो विसर्ग को आप क्या बना दोगे? दंत सकार, वो आधा बनेगा। ठीक है, तो आप लिख दो ई तय पूरा लिखो, विसर्ग के बाद आधा से बना दो और ततः जोड़ दो, तो आपका शब्द बन गया इतस्ततः। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूं, बालकः प्लस तरति। सेम एग्जाम्पल, विसर्ग के बाद तय, तो आपका शब्द कैसे बनेगा? विसर्ग को से बनाओ, बालकस तरति। ठीक है, ये तय है, तो आपका शब्द बन गया बालकस तरति। अगला नियम आप एक और शय जो होता है आपका तालय व शकार, उसका नियम देख लीजिए। फिर उसके बाद हम मूर्धन्य शकार, जो आपका षटकोण वाला पै वाला शय बोलते हैं, उसका नियम करेंगे।
अभी आप ये वाला श देख लीजिए, ये कहाँ पे होगा, विसर्ग को। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, विसर्ग आपका होना चाहिए और विसर्ग के बाद च या छ या श। तो विसर्ग को क्या होगा, विसर्ग को ये वाला श होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम करते हैं। सबसे पहले नी प्लस चल है। ठीक है, देखिए उत्तम और रत्वम के नियम में हमने विसर्ग के पहले वाले वर्ण को भी देखा था, लेकिन श में हम विसर्ग के पहले वाले वर्ण को नहीं देख रहे, केवल विसर्ग के बाद वाले वर्ण को देख रहे हैं। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या आया है, च आया है, तो आपको पता है जब च आएगा तो हम ये वाला श बनाएंगे। तो आप बना दो नी के बाद श, ये आधा ही बनेगा, और फिर चल है को यूं का यूं जोड़ दो, निश्चल है। या इस तरीके से भी होता है, निश्चल है, च को छ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। ठीक है, च को छ भी हो जाता है, तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसमें क्या होगा, छ की वजह से फिर च आ जाएगा। ठीक है, शिरः प्लस छेदः। सिंपल भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन आते हैं तो फिर दो में से एक भी हो सकता है। विसर्ग के बाद आपको छ मिल गया, आपको विसर्ग को श बनाना है, शिरश्छेदः। ठीक है, ये आपका शब्द होगा। जब आप छ होता है तो आप उससे पहले च भी लगा देते हैं। ठीक है, इसको छोड़िए, आप शिरश्छेद है आपका शब्द बन गया। ठीक है, इसमें अब देख लेते हैं हम श वाला नियम देख लेते हैं कि श जो है वो किस तरीके से आपका होगा। ठीक है, श विसर्ग को श कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले एक नियम तो ये नोट कर रही है कि विसर्ग के बाद ट या ठ या खुद श हो। ठीक है, और दूसरा नियम आपका होगा कि विसर्ग के पहले तो ई या उ प्लस विसर्ग प्लस क्या होना चाहिए लास्ट में, आपका कैक है, पैफ है, कै ख पैफ। इन चारों में से कोई एक होगा, इन चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग को श हो जाएगा, पै वाला श जो आप मूर्धन्य षकार बोलते हैं वो। एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से एग्जाम्पल होगा, मैं यहाँ पे आपका उदाहरण लिख देती हूँ पहले नियम का। धनु प्लस टंकार है, धनु प्लस टंकार है, ये गै है, गै पे यहाँ पे बिंदी लगती है। ठीक है, टंकार है, ये आपका शब्द है। और दूसरे का एग्जाम्पल लिखती हूँ, निहि प्लस फल है। अब दोनों में अंतर समझिए। अब यहाँ पे क्या है, पहले नियम में विसर्ग के बाद आया ट, शर्त पूरी हो गई। और दूसरे नियम में विसर्ग के पहले है न पे ई की मात्रा और विसर्ग के बाद है फ। तो आपको दोनों ही नियम में विसर्ग को श बनाना है। तो अब पहला जो धनु शब्द है उसके बाद आप लगाओ षटकोण वाला श, आधा बनेगा। फिर उसके बाद टंकार है शब्द को यूं का यूं जोड़ दो, धनुष टंकार है, ये आपका शब्द बन गया। अब इसके बाद सेम यही करना है, नी के बाद विसर्ग है, इसको षटकोण वाला श बनाओ और फिर फल है को जोड़ दो, तो आपका शब्द बन गया निष्फल है। ठीक है, इस प्रकार हमने 10th क्लास की ये विसर्ग संधि को यहाँ पे पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।